हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर 3 मेंस कि हाउ टू राइट अ गुड क्वेश्चन, हाउ टू राइट अ गुड आंसर। ओके, सो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पेपर कंप्लीशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपके पास वहाँ पे टाइम नहीं होता है, आप सोचते हो कि वहाँ पे जाके आप सोच लोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो इट्स बेटर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी पॉसिबल है कि आप वहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। यू आपके पास टाइम ही नहीं वहाँ सोचने का, आपका पेन स्टॉप नहीं होना चाहिए। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चरिंग क्या होना चाहिए, क्या सोचना है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसमें। तो ये 25 का पेपर है, 2023 का। तो क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर इन इंडिया। What are the steps taken by government to mitigate such depletion of groundwater? तो बेसिकली एक वेरी इजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं, एक वर्ड बोल लेते हैं। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। क्या देना है पहले आपको? इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रो आप कैसे दे सकते हो इसका कि ग्राउंड वाटर डिप्रेशन हो रहा है, तो इससे क्या कंसर्न हो सकते हैं। कंसर्न क्या हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं तमिलनाडु जैसे स्टेट में एक वाटर क्राइसिस चल रही है, या फिर इंट्रोडक्शन में आप अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम दिखा सकते हो, या फिर एक पार्टिकुलर किसी एरिया का प्रॉब्लम दिखा सकते हो, है ना। तो इंट्रोडक्शन आप बहुत तरीके करंट अफेयर से लर्न करके दे सकते हो, पर बेटर यही रहेगा कि आप एक आंसर जब आप लिखे तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो फिर गुड स्कोरिंग होता है। अगर एग्जामिनर को इंटरेस्ट आता है आपका आंसर पढ़ने में, तो उसका अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो ग्राउंड वाटर डिप्रेशन का। ओके, एंड एक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने, तमिलनाडु क्राइसिस से ही आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, कि जो तमिलनाडु में क्राइसिस थी, है ना। या फिर आप जो है इंटर वाटर रिवर्स डिस्प्यूट जो है वो भी दिखा सकते हो आप। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप आते हो फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स क्या हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के लिए। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। क्या है? एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर के अंदर आप बहुत चीज़ ले सकते हो, जैसे कि आप दिखा सकते हो 7 to 75% जो वाटर कंजप्शन है वो एग्रीकल्चर के अंदर हो रहा है। सेकंड क्या दिखा सकते हो कि आप जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो दिखा सकते हो, है ना। जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कौन से हैं? शुगर केन एंड राइस। ठीक है, उसके बाद और आप क्या दिखा सकते हो कि जो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसको आप दिखा सकते हो कि राइस बिंग अ मेजर, और मेजर क्या टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है इंडिया का इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप। ओके, क्या कर रहे हो? आप वाटर एक्सपोर्ट कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस तो क्यों है लैक ऑफ अवेयरनेस? क्योंकि फार्मर्स को इतना आइडिया नहीं है। फार्मर्स को इतना आइडिया नहीं है कि वो वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है। एंड जैसे आप देख सकते हैं कि राजस्थान जैसे एरिया में शुगर केन प्रोडक्शन हो रहा है, तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। ये भी एक पॉइंट है अपना, देख सकते हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन व्हाट वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। फिर आप जो है और क्या देख सकते हो? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल ऐसे है कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि मानसून शिफ्ट हो रहा है। जब मानसून शिफ्ट हो रहा है तो कई जगह क्या हो रहा है, जहाँ एक्सेस वाटर है वहाँ फ्लड आ रहा है, और जहाँ पानी नहीं है वहाँ क्या हो रहा है? फेमिन हो रहा है। तो दैट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। ओके, और क्या प्रॉब्लम हो सकता है ग्राउंड वाटर डिप्रेशन के लिए कि ऐसा हो रहा है कि आप दिखा सकते हो कि 24/7 मीटर्स पावर सप्लाई जो हो रही है एग्रीकल्चर में, तो कोई उस पर
रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग जो है 24/7 टाइम्स आप जो है वाटर जो है पुल कर रहे हो ग्राउंड से। और फिर एक और पॉइंट हो सकता है लैक ऑफ, क्या हो सकता है, लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टेशन, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, लैक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टेशन। तो हो क्या रहा है, साउथ वगैरह में तो फिर भी थोड़ा बहुत है, दिख जाता है, पर नॉर्थ में आपको दिखेगा कि इतना रेन होने के बाद भी कोई कलेक्टिवाइजेशन नहीं है ना, कोई कलेक्टिवाइजेशन नहीं है। और आप एक अनदर फैक्टर ला सकते हो कि पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन भी एक मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से जो है आप जैसे रिवर्स और वाटर से आप उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप डिपेंडेंट हो ग्राउंड वाटर के ऊपर, आप इन टोटली डिपेंडेंट हो ग्राउंड वाटर के ऊपर कंजप्शन के लिए। ओके, अब गवर्नमेंट ने इसको मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, स्टेप्स क्या उठाए हैं? तो क्रिएटिंग अवेयरनेस, सबसे पहला तो पॉइंट है क्रिएटिंग अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस कैसे क्रिएट किया? थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्रोग्राम्स, टेलीविजन एंड आप लिंक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट ने अवेयर किया है लोगों को, है ना। फिर स्कीम्स लाए, स्कीम्स कौन कौन से हैं? पानी पंचायत, पानी पंचायत, एक और स्कीम है पानी बचाओ पैसा कमाओ, पानी बचाओ पैसा कमाओ, है ना। और क्या स्कीम है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जा सकते हो आप। और क्या कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने, देखो कितना अच्छा आंसर होगा, कि मिलेट्स का प्रमोशन किया 2023 में। और मिलेट्स क्या होते हैं कि वो वेरी लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होते हैं। तो दो फायदा है मिलेट्स का। क्या फायदा है कि आप कहीं भी उसको रीच कर सकते हो, दिक्कत नहीं है उसमें, और पानी भी कम लगेगा उसमें, और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी होगा, मिलेट्स में बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। और क्या फैक्टर हो सकता है जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है वाटर डिप्लेशन को रोकने के लिए? कैन यू नेम सम? सोचो आप। तो आप देख सकते हो कि जो इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में जो है, आप देख सकते हो कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक कॉन्सेप्ट है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। उसमें क्या होता है कि जो वाटर आप यूज करो इंडस्ट्री में, वो टोटली आप उसको, जो वेस्ट वाटर है, रिसाइकल करके वापस उसको यूज कर रहे हो, वापस उसको उसी को यूज कर रहे हो रिसाइकलिंग के लिए। ओके, तो दैट इज अ मेजर फैक्टर। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो कि कंक्लूड कैसे करोगे आप, तो हमेशा आप कंक्लूड करो एक पॉजिटिविटी के साथ कि वाटर डिप्लेशन इज एसेंशियल टू चेक व्हाट, चेक क्या, चेक करने के लिए कि सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि वॉर हो सकता है। कितने स्कॉलर्स का पॉइंट होता है कि वाटर कैन लेड टू द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप यहाँ से एड्रेस कर सकते हो। या फिर और क्या कर सकते हो कि जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है, दे कैंट अफोर्ड व्हाट, वाटर प्योरीफायर प्लांट्स। आप देखो आरओ सबके घर में नहीं लगा हुआ है, तो एक प्रैक्टिकलिटी से भी आप इसको एंड कर सकते हो। तो वो चेक करना वेरी एसेंशियल है, वेरी एसेंशियल है टू सेफगार्ड व्हाट, वाटर सिक्योरिटी। और क्योंकि वाटर से ही कई सारे डिजीज होते हैं, अगर वाटर सही नहीं है तो बहुत सारे डिजीज होते हैं। आप जैसे अर्बन एरियाज है ना, तो आप देखोगे कि अराउंड क्लीन वाटर का एक्सेस नहीं है लोगों के पास। क्यों एक्सेस नहीं है? क्योंकि कितने मतलब आप देखोगे तो 17% के आसपास लोग स्लम में रह रहे हैं। सो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको एड्रेस करना है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं।